हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल क्विकर मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बच्चों को बहुत हार्ड टॉपिक लगता है, इसलिए इसे इजी बनाने के लिए मैंने इस टॉपिक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में लेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सेकेंड में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और थर्ड और फोर्थ पार्ट में हम लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसमें 3 वर्ड्स हैं, ट्राई, गॉन और मेट्रन। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रन मीन्स टू मेजर। तो हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वह ब्रांच है जिसमें हम किसी भी राइट ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप को जानने की कोशिश करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको ये बता देना चाहती हूँ कि न्यू सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को रिमूव कर दिया गया है, इसलिए जो आपकी एक्सरसाइज 8.3 है वो आपके सिलेबस में नहीं आ रही है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें ये बात सीखनी होगी कि किसी भी राइट ट्राइंगल में एक आपका राइट एंगल हो जाता है 90 पर। ये 90 वाला आपका हो गया राइट एंगल, एक एंगल ए जो हमारा थीटा है। अब जिस पे 90 और थीटा होते हैं वो हम हमेशा उसे हम कहते हैं बेस। थीटा के सामने वाला, ये हमने माना थीटा, थीटा के सामने वाला आपका होता है परपेंडिकुलर, और जहाँ 90 के सामने वाला आपका होता है हाइपोटेन्यूज। इस डायग्राम से आपने ये समझा कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और 90 और थीटा जिस पर है वो हमारा हो गया बेस। अब नेक्स्ट डायग्राम, अगर आपका थीटा इस जगह पे बन जाए, ये आपका थीटा है, ये आपका 90 डिग्री है, तो वही बात 90 के सामने वाला आपका हो गया हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला हो गया आपका परपेंडिकुलर, और जिस पर 90 और थीटा है वो हमारा बन गया बेस। ये 2 डायग्राम आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे। हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। अब इस राइट ट्राइंगल की हेल्प से हम इन सब के जो रेशियोज की वैल्यूज हैं वो लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पर आपको इस स्लाइड में दिखा दिया है। इससे लर्न करना बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसके लिए नेक्स्ट जो मैंने टॉपिक लिया है वो वाला, अगर आप ये वाला स्लाइड देखेंगे तो आपको इजी लगेगा। यहाँ पर साइन ए क्या हो गया, पी अपॉन एच। तो आप एक चीज याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो अब आपके पास क्या है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए है, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई पी अपॉन ए, कॉस ए की वैल्यू आ गई बी अपॉन एच, और टैन ए की वैल्यू आ गई पी अपॉन बी। साइन ए का उल्टा होता है कोसेक ए, तो इसलिए ये पी अपॉन एच आपका बन गया एच अपॉन पी। सेक ए आपका कॉस ए का उल्टा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ गई एच अपॉन बी, और टैन ए आपका कॉट ए का उल्टा है, तो इसकी वैल्यू आ गई बी अपॉन पी। यहाँ ये इस वाले तरीके से अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करेंगे तो आपको इजी लगेगा। इसके बाद अब आ जाइए कि हमें अगर साइड्स दिए हुए हैं तो वो साइड्स में जब आप वैल्यूज लेते हैं तो वो रेशियो में दिए होते हैं साइड्स, इसलिए जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आप वहां पर के पुट करेंगे। द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मीन्स आपका साइड्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर के लेते हैं। के लेने का मतलब है फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेंथ इफ द एंगल रिमेन्स द सेम। लेकिन एंगल आपका सेम होना चाहिए, लेंथ आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, इसलिए हम इस तरह के क्वेश्चंस में के की वैल्यू के लिखते हैं, साइड्स के लिए हम के लिखते हैं। अब आ जाइए, हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फॉर नोन एंगल्स, दैट इज 0 से लेके
0, 30, 45, 60 एंड 90। अब आप बोलेंगे कि इस टेबल को हम कैसे लर्न करें। ये टेबल आपको लर्न करना मस्ट कंपलसरी है, लेकिन इसका भी अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, साइन 0, 30, 45, 60, 90 तो आपने लिख दिया। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए भी लिख दिया। साइन का उल्टा कोसेक्स, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट, इतना भी आपको पता चल गया। अब आप इस टेबल को कैसे फिल करेंगे और कैसे अपने माइंड में बनाएंगे, उसका मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। अब आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 आपने लिख दिया। अब 0 के नीचे आप 4 लिख दीजिए, सबके नीचे आप 4 लिख दीजिए। लिख दिया आपने सबके नीचे 4। अब सबका आप क्या ले लेंगे, अंडर रूट। सबका आपने अंडर रूट ले लिया। 0 बाई समथिंग इज 0, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, 0। फर्स्ट का आंसर कितना आया आपका, 0। सेकेंड का आंसर कितना आया, 1/2। थर्ड का आंसर कितना आया, 1/√2। फोर्थ का आंसर कितना आया, √3/2। और फिफ्थ का आंसर कितना आया, 1। इसके बाद अब जब पहले लाइन आपको याद हो गई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब जब आप कॉस लिखेंगे तो आप उल्टी तरफ से चल दीजिए। पहले आप 1 लिखिए, फिर आप ये √3/2 लिखिए, फिर 1/√2 लिखिए, फिर 1/2 लिखिए, फिर 0 लिखिए। मीन साइन ए की जो वैल्यू है वो आप लिख लेंगे। उसके बाद कॉस ए की वैल्यू आप यहाँ से उल्टा भरना शुरू कर दीजिए। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टैन ए, आप साइन बाई कॉस इज टैन ए आप पहले ही जानते हैं, तो साइन बाई कॉस यानी 0/1 आपका आ गया 0। 1/2 बाई √3/2 आपका आ गया 1/√3। और यहाँ आ गया आपका 1, और यहाँ आ गया आपका √3, और यहाँ आ गया 1/0 नॉट डिफाइंड। इस तरह से आप पूरा टेबल फिल कर पाएंगे। अब चलते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको इस चैप्टर में तैयार करने हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर क्वेश्चन है। हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल एट Q दैट इज 90 डिग्री इज एट Q, और साइन R की वैल्यू आपको दे दी गई है 3/5। आपको निकालना है cos P की वैल्यू। साइन R की वैल्यू आपको दे दी गई है, आपको cos P की वैल्यू निकालनी है। तो साइन R हमें क्या पता है, P/H। साइन R हमारे पास हो गया P/H। P यहाँ पर कितना हो गया, P हमारे पास आ गया 3 और H हमारे पास आ गया 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, QR आ जाएगा हमारे पास 4। पाइथागोरस थ्योरम सभी जानते हैं, P² + B² इज H²। आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने QR निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है, cos P। मैंने आपको 2 डायग्राम में एक्सप्लेन किया था। एक बार जब आपका थीटा ये है तब PB और H क्या बनेंगे, और जब हमारा थीटा ये है तब PB और H क्या बनेंगे। अब जब cos P पूछा है तो ये हमारा बन गया बेस, तो यानी कि PQ/PR। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3/5। दोनों डायग्राम शुरू वाले बहुत ध्यान से आपको सीखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इफ √3 sin थीटा इज cos थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपको क्या दे दिया गया है, √3 sin थीटा इज cos थीटा। तो आपने क्या किया, साइन थीटा के नीचे तो cos थीटा ले गए और ये √3 को दूसरी साइड ले गए। तो साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है, तो ये आ गया आपका 1/√3। और tan थीटा का इन्वर्स ले लिया तो ये क्या आ गया, cot थीटा इज √3। यहाँ तक समझ आ गया। अब आपके एक्सप्रेशन में ज़्यादातर tan थीटा और cot थीटा दिख रहा है, तो इसलिए इसमें सभी चीज़ों को हम tan थीटा और cot थीटा में चेंज करेंगे। केवल जो प्रॉब्लम है वो साइन थीटा और cos थीटा की है। इसलिए मैंने क्या किया, इस साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। अब जब साइन थीटा से न्यूमरेटर डिवाइड किया तो ये साइन थीटा तो आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ नीचे हमने लिखा साइन थीटा।
साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होके वो बन गया 1 और कॉस थीटा बाई टैन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा बन गया कॉट थीटा। अब सब टैन और कॉट में आ गए और आपको जो वैल्यूज गिवन थी उससे आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। इस फिगर में ए बी दिया हुआ है आपको 10√3, DC दिया हुआ है आपको 8 और BD दिया हुआ है आपको 6 और पूछा गया है कि थीटा की वैल्यू निकालिए। क्या क्या दिया हुआ है? ए बी गिवन है 10√3, ए बी गिवन है, DC गिवन है 8 और BD गिवन है आपका 6। यहाँ पर लिखिए 8। ठीक, ये 3 चीज़ें गिवन हैं। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, इसलिए 6 और 8 की हेल्प से आप BC निकालिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के BC आपका आ गया 10। जब BC आ गया और AB भी पता है तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आप AC निकाल लेंगे। एक तरीका तो ये आ गया कि AC भी निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है? एक तरीका ये है कि आपने AC निकाला, और वैसे AC निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको थीटा निकालना है। तो ABC ट्राइंगल में आपको P/B, P आपका आ गया BC और B आ गया आपका AB। BC/AB यानी P/B tan थीटा में आपने P/B की वैल्यू लिखी तो ये आ गया 10/10√3, कैंसिल करके आया 1/√3 और वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला टेबल था उसमें से हमने थीटा की वैल्यू निकाली तो थीटा हमारा आ गया 30 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ कॉट थीटा इज गिवन इन एन एक्सप्रेशन और आपको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की और दूसरे पार्ट में निकालनी है कोसेक थीटा माइनस टैन थीटा की। तो अब आपको कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, कॉट थीटा दिया हुआ है तो आप टैन थीटा निकाल सकते हैं उसका रेसिप्रोकल निकाल के। एक राइट ट्राइंगल में टैन थीटा होता है आपके पास P/B, तो राइट ट्राइंगल में P और B की वैल्यू आपने निकाली। P आपका आ गया √9 - 4x² और B आपका आ गया 2x। अब मैंने आपको बताया था ये रेशियोज हैं, इसका मतलब इनकी वैल्यूज में समथिंग कॉमन हैज बीन टेकन आउट, दैट कॉमन वैल्यू इज k आई एम टेकिंग। सो आपकी जो ये P की वैल्यू आ गई k इंटू √9 - 4x² और जो बेस की वैल्यू आ गई 2x इंटू k, दैट k हैज बीन टेकन आउट, दैट इज वाई दैट हैज बिकम रेशियो। नाउ यू आर नोइंग AB एंड BC। AB और BC आपको पता चल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप AC निकाल लेंगे। जब आपको AB, BC और AC तीनों चीज़ें पता चल गई तो आपके क्वेश्चन में कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाए, किसी की भी वैल्यू निकालनी हो, आप उनकी वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली और कोसेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू भी निकाल ली। से ही और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।